नमस्कार मित्रों, एमवीसी क्लासेज इंदिरा नगर बाड़मेर में आज हमेशा की तरफ दिल्ली की जो करंट की क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। और राजस्थान का डेली करंट आज दिनांक है 27/6/2026। और आज की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो राजस्थान पत्रिका से है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस। ये जो एमएसएमई एमएसएमई का मतलब ये होता है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग होते हैं, उससे संबंधित एक विशेष दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। और वो है जो कल आज है, जो 27 जून है, और आज ये दिवस मनाया जाएगा। किस तारीख को? 27 जून को। और ये इसकी जो इंग्लिश में इस ये जो एमएसएमई इसको कहेंगे, और हिंदी में इसको कहते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। और ये जो उद्योग है, उद्योगों से संबंधित जो राजस्थान ज्योग्राफी का पार्ट है उद्योग, उसके अंदर भी ये सवाल आ सकता है। और इसमें ये क्योंकि ये जो है एमएसएमई दिवस है, राजस्थान में पहली बार मनाया जा रहा है। कहाँ पर? राजस्थान में इसका जो है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस है, वो राजस्थान में पहली बार मनाया जा रहा है, और इस कारण से ये विशेष है। ठीक है। अब इसके अंदर राजस्थान में जो राजस्थान के जो विभिन्न जिले हैं उनके बीच में जब देखा गया तो कि ये जो छोटे लघु सूक्ष्म और ये जो मध्यम उद्योग हैं उनके उनके बीच में किस प्रकार से ये राजस्थान में, जैसे कि अगर देखा जाए टॉप में जिला अगर कहा जाए तो वो जयपुर है। और उसी प्रकार से अगर राजस्थान का जैसलमेर जिला देखा जाता है तो इन दोनों के बीच में ये जो छोटे लघु और मध्यम उद्यम है उनके बीच में रात दिन का अंतर है। वहाँ पर ये जो छोटे उद्योगों की इकाइयाँ हैं वो जैसलमेर की अगर तुलना करते हैं तो वो 90% ज़्यादा है। और इस कारण से ये जो उद्योग है वो पनप रहे हैं, वो उन पनपने में समय लगता है। अब राजस्थान में ऐसे कई जिले हैं, जैसे कि हाँ जयपुर है। ये एमएसएमई के जो छोटे उद्योग है उनका जो पंजीकरण है सबसे अधिक कहाँ पर है? जयपुर में है। जबकि सीमावर्ती जो जिला जैसलमेर है उसके अंदर ये जो इकाइयाँ हैं वो सबसे कम है। यानी कि इनका जो अनुपात है वो कितना है? इनके बीच में जो वो 90 गुणे का अंतर है। ठीक है ना। और अब देखो एमएसएमई मंत्रालय के अनुसार जिलावार उद्योग आधार एक जो डैशबोर्ड तैयार किया गया है उसके अंदर कहा गया है कि जयपुर में 1.57 लाख से अधिक एमएसएमई उद्योग है वो स्वीकृत है। जबकि अब अगर राजस्थान में टॉप में अगर कोई एमएसएमई उद्योग में है तो वो कौन सा जिला है? जयपुर है। इसके बाद में राजस्थान में जोधपुर, उसके बाद में उदयपुर, उसके बाद में कोटा, और उसके बाद में आता है भीलवाड़ा। ये है टॉप के 5 जिले। फर्स्ट पे कौन? जयपुर, उसके बाद में जोधपुर, उदयपुर, कोटा और ये भीलवाड़ा। अब उसके बाद में अन्य बहुत सारे हैं। अब इनमें से अगर पूछा जाए तो अगर शीर्ष के 10 जिलों में तो उसमें अलवर भी आ जाएगा, अजमेर आ जाएगा, बीकानेर, सीकर और हनुमानगढ़। ये सभी जो है टॉप के जिलों में। और जो सबसे कम में अगर कोई गिना जाएगा तो वो जैसलमेर माना जाएगा। और जैसलमेर में जब जयपुर के अंदर ये 1.57 लाख से अधिक एमएसएमई उद्योग स्वीकृत हैं, और जब वो जैसलमेर से उसकी तुलना होती है तो जैसलमेर में मात्र की कितनी इकाइयां पंजीकृत है? 1749 इकाइयां पंजीकृत है। जब जयपुर में 1.57 लाख, उससे भी अधिक ये उद्योग है, एमएसएमई उद्योग पंजीकृत है। जबकि जैसलमेर में वो कितने हैं? मात्र 1749 इकाइयां हैं वो पंजीकृत है। अब उसके बाद में ये सबसे निचले स्तर पर एमएसएमई उद्योग में अगर पंजीकरण का देखा जाए तो वो आएगा जैसलमेर। उसके और इससे थोड़ा ऊपर जैसे जो झालावाड़, धौलपुर, बारा, बूंदी, डूंगरपुर, ये विभिन्न जिले हैं जो एमएसएमई उद्योग में राजस्थान का जो आंकड़ा है वो कहता है उसके अनुसार है। एमएसएमई अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई जो उद्योग दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जा रहा है 27 जून को। किस तारीख को? 27 जून को, अर्थात आज के दिन मनाया जाएगा। और इसमें विशेष बात ये कि राजस्थान में पहली बार मनाया जा रहा है।
राज्य भारत के अन्य राज्यों में पहले मनाया जाता था, लेकिन राजस्थान में एमएसएमई, अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई उद्यम दिवस पहली बार मनाया जा रहा है। ये एक विशेष बात है। और जो ये करंट का भी प्रश्न बनता है, और उसके साथ में ये जो राजस्थान भूगोल के अंदर जो उद्योग है, उस उद्योगों में जो मध्यम, सूक्ष्म और लघु उद्योग है, उसमें ये प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान में सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योग है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा पंजीकृत इकाइयाँ किस जिले में है? तो आपके जयपुर। कितनी? 1.57 लाख से अधिक। और अगर पूछा जाए सबसे निचले स्तर पर यानी बॉटम पर कौन है, तो अपना जिला आएगा जैसलमेर। 1749 इकाइयाँ नाम मात्र की वहाँ पर पंजीकृत है। ठीक है। और इसके साथ में ये किस मतलब ये उद्यम दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? तो 27 जून को है। और राजस्थान में पहली बार कब मनाया जा रहा है? तो राजस्थान में 27 जून 2026 को, यानी कि आज के दिन ये पहला अंतर्राष्ट्रीय उद्यम दिवस राजस्थान में पहली बार मनाया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है अब इससे संबंधित ये कार्यक्रम कहाँ होगा? देखिए अब ये क्यों पढ़ रहा है, इसलिए ये इसलिए पढ़ना पड़ रहा है कि एमएसएमई उद्यम का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो राजस्थान में पहली बार मनाया जा रहा है। अब ये भी प्रश्न आ सकता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राजस्थान में क्या पूरे भारत में मनाया गया है, लेकिन राजस्थान में कहाँ मनाया गया? इसका राज्य स्तरीय जो सम्मेलन कार्यक्रम वो कहाँ हुआ? आबू राज्य में हुआ था। इसी प्रकार से ये पूछ सकते हैं कि जब ये राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई उद्यम दिवस जब राजस्थान में मनाया गया, तो उसका जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो कहाँ पर हुआ? तो वो हुआ है जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में। जयपुर के, और जयपुर का कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब मतलब जहाँ पर संविधान क्लब है ना, वहाँ पर ये कार्यक्रम है आज आयोजित होगा। और इसमें जो मुख्यमंत्री है भजनलाल जी के द्वारा 13 करोड़ रुपए से अधिक के जो है डमी चेक है वो क्या, जो ऐसे इन उद्योगों से संबंधित जो लोग होंगे उनको ये प्रदान किया जाएगा। अब उसके बाद में एक और है, इसमें है रिको की योजनाओं के लाभार्थियों को भी भूमि आवंटन और ऑफर लेटर वो भी सौंपे जाएंगे। और इसमें इससे संबंधित एक ऐप है, उसका भी आज लॉन्च हो रहा है, वो इसी दिन आज ही के दिन लॉन्च होगा, तो उसका भी आप नाम सुन लीजिए। अब देखिए इसमें राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी, यानी कि अब एमएसएमई उद्योग पर इसमें और किस प्रकार से इसमें नवाचार किया जाए उससे संबंधित भी इस पर विचार के लिए एक पॉलिसी। दूसरा ओडीओपी, ये है ओडीओपी कॉफी टेबल बुक। इसके साथ में ये रैंप है, और रैंप है ये एक पोर्टल है, वो भी आज लॉन्च किया जाएगा। और ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है एमएसएमई उद्यम से संबंधित। अब इस रैंप का फुल फॉर्म क्या है? वो है राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस पोर्टल, ये आज लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ में राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी ओडीओपी कॉफ़ी टेबल बुक है, ये भी, इन सभी के बारे में आज ये लॉन्च होगा। और ये कहाँ पर होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब। कहाँ पर? जयपुर के अंदर। और इसमें इस उद्यम से संबंधित जो है सब्सिडियाँ वगैरह हैं उनके लिए भी 13 करोड़ रुपए है, वो मुख्यमंत्री भजनलाल के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। आगे है, अब देखिए टॉप के 5 जिले और बॉटम के 5 जिले कौन से हैं वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए इस उद्योग आधारित पंजीकरण आंकड़ा जो 5 जिले हैं इसमें टॉप पर, उसमें आप देख लीजिए कि यह है एमएसएमई से संबंधित। किससे संबंधित है? एमएसएमई, यानी कि मध्यम, लघु एवं जो सूक्ष्म उद्योग है वो। और इसमें सबसे ज़्यादा यानी टॉप पर कौन है? जयपुर है। कितने उद्यमों का पंजीकरण यहाँ पर हो रखा है? 1,57,254। उसके बाद में 2 नंबर पे कौन है? जोधपुर है, 38,465, यानी कि जयपुर से बहुत नीचे। ठीक है ना। और उसके बाद में उदयपुर, इसमें आ रहे हैं 29,623। कोटा में है 24,864 और भीलवाड़ा में है 22,315।
और इस प्रकार से टॉप पर कौन आ रहा है? जयपुर। जयपुर के बाद में जोधपुर, उसके बाद में उदयपुर, कोटा और भीलवाड़ा। ये तो एमएसएमई उद्यम में राजस्थान के टॉप 5 जिले। उसके बाद में निचले स्तर के 5 जिले कौन से? अगर सबसे निचले स्तर पर देखा जाए तो वो जैसलमेर। मात्र 1749 उद्यम यहाँ पर पंजीकृत हैं। अगर इनको जयपुर की तुलना में देखा जाए तो इनके बीच में है जो 90 गुना का अंतर है। ठीक है। उसके बाद में आ जाता है झालावाड़, और झालावाड़ है वो 2123 यहाँ पर उद्यम है वो पंजीकृत है। धौलपुर के अंदर 2275, बारां के अंदर है 2350 और बूंदी के अंदर है 2681। देखिए, इससे संबंधित या तो टॉप का, यानी कि टॉप में राजस्थान में एमएसएमई उद्यम में कौन है वो, या फिर कौन सा जिला है जो एमएसएमई उद्यम में जिसकी जो पंजीकृत एमएसएमई इकाइयां हैं वो सबसे कम है। तो ये जैसलमेर भी आ सकता है और ये भी पूछ सकता है कि वो इकाइयां कितनी हैं, तो वो 1749 है। ये इनमें से कोई न कोई सवाल एक जरूर बन सकता है। आगे है खेल खिलाड़ी से संबंधित, और खेल खिलाड़ी में जो हमारे जैसे राजस्थान में ये शिक्षा विभाग से संबंधित भर्तियां वगैरह, या फिर ग्राम सेवक पटवारी में, इसमें एक है राजस्थान के खेल खिलाड़ी एक टॉपिक है। और उसमें राजस्थान से संबंधित जो खेल खिलाड़ी हैं वो विशेष जब प्रदर्शन कर रहे हैं या तो फिर राजस्थान से या राजस्थान से बाहर, तो उसमें है ये जय मुंदड़ा नाम का एक क्रिकेट का खिलाड़ी है जो भारतीय मूल का है, और वर्तमान में ये है आयरलैंड से क्रिकेट खेल रहे हैं। कहाँ से? आयरलैंड से। कल भारत और आयरलैंड के बीच में T20 का मुकाबला था और उसमें इन्होंने पदार्पण किया है जय मुंदड़ा ने। और इसमें सबसे बड़ी बात रही कि पहली ही बॉल पर इसने संजू सैमसन को आउट किया। ठीक है ना। तो ये भी आयरलैंड की तरफ से, और राजस्थान के मूल रूप से कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। और किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। और वर्तमान में कहाँ से क्रिकेट खेल रहे हैं? आयरलैंड से खेल रहे हैं। तो ये खेल खिलाड़ी में जय मुंदड़ा का नाम चर्चा में हो सकता है। उसके बाद में सोने से संबंधित एक महत्वपूर्ण जो सूचना है वो मिल रही है कि सलूम्बर बांसवाड़ा जो गोल्ड फील्ड है वो लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी कि राजस्थान के अंदर सोने के भंडार सलूम्बर बांसवाड़ा गोल्ड फील्ड में है। और इसमें जो सलूम्बर जिले का जो घाटोली क्षेत्र है, इस घाटोली क्षेत्र में 23 टन सोना निकालने की उम्मीद है। लेकिन ये जो इकाई है वो अभी तक इसका जो है टेंडर है वो नहीं निकला है, और ये भविष्य में राजस्थान के लिए बड़ी बात हो सकती है। तो ये पूछा जा सकता है कहाँ पर सोने की संभावना बनी है राजस्थान में, तो सलूम्बर, और सलूम्बर का कौन सा? सलूम्बर तो जिला है, सलूम्बर जिले का घाटोली क्षेत्र, और उसमें लगभग 23 टन सोना निकलने की उम्मीद है। ठीक है। अगर इसका पूछा जाए ये ऑल ओवर क्या है, तो इसका नाम होगा सलूम्बर बांसवाड़ा गोल्ड फील्ड। ठीक है ना, ये इसका पूरा नाम होगा। आगे चलते हैं। फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम। ये है किसानों को, जो किसान कृषि से संबंधित विभिन्न जो जैसे कि खाद वगैरह वो प्राप्त करते हैं ना, तब उनको क्या करना पड़ता है? एक लाइन में लगना पड़ता है। अब उसके लिए सरकार ने कुछ नवाचार किया है, और वो नवाचारों के बारे में ये है फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम। इसमें अब क्या करना पड़ेगा? अब उर्वरक के लिए या फिर और भी जो कृषि संबंधी जो सरकार से जो भी उनको चीज़ें मिल रही है, उनके लिए उनको लैंड में, कृषकों को लैंड में लगना नहीं पड़ेगा। और उसके लिए उन्होंने एक है, ये है फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम। इसका जो शुभारंभ वो है किया जा रहा है, और ये है कहाँ से शुभारंभ किया जा रहा है? राजस्थान में किया जा रहा है। ये एक प्रकार ये जो ऐप है, क्या है? इस ऐप से क्या होगा कि किसी भी जो भी किसान है, अगर को किसी को उर्वरक प्राप्त करना है, अच्छे बीज प्राप्त करना है, तो वो इस ऐप के माध्यम से घर बैठे ही पंजीकरण अपना कर देगा। इससे उसका टाइम बच जाएगा, आना जाना बच जाएगा, तथा उसको लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये ऐप है। इसका जो है
मॉडल के रूप में ये पहली बार प्रयोग हो रहा है राजस्थान में। किस जिले में? राजसमंद का जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पर इसका आज शुभारंभ किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये हो गया पायलट प्रोजेक्ट। क्या हो गया? पायलट प्रोजेक्ट में राजसमंद और दूसरा कौन सा? सिरोही जिला। लेकिन शुरुआत कहाँ से हो रही है? राजसमंद से हो रही है। तो ये पूछा जाए फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम, यानी कि किसानों को कतार में खड़ा नहीं रहना पड़े, उससे संबंधित एक ऐप जिसका शुभारंभ राजस्थान के किस जिले से हुआ है? तो वो हुआ है राजसमंद से। कहाँ से? राजसमंद से। अब देखिए इस, और अगर ये पूछा जाए ये जो अभिनव पहल है इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन से दो जिले राजस्थान के जो सबसे सर्वप्रथम चुने गए हैं, तो एक तो होगा राजसमंद और दूसरा होगा सिरोही। लेकिन पायलट प्रोजेक्ट में शुरुआत कहाँ से हो रही है? राजसमंद से हो रही है। ठीक है। अब क्या होगा इसमें? अब ये एक मोबाइल ऐप, फोन है, फोन के माध्यम से एक ऐप को डाउनलोड कर दोगे और यहाँ से क्या हो जाएगी? उर्वरकों की क्या हो जाएगी? बुकिंग आप हो जाएगी। फिर आपको है उसमें जो एक माध्यम होगा जिसके माध्यम से आप जाकर अपनी है जो है खाद वगैरह वो प्राप्त कर सकते हो। तो ये आपके लिए विशेष है, फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम। करंट को संबंधित टॉपिक से भी जोड़ा करो तो वो भी उसमें भी अपडेट हो जाए। अगला प्रश्न है, राजस्थान संपर्क पोर्टल। राजस्थान संपर्क पोर्टल यानी कि 181 नंबर, याद है ना? अब इसके अंदर इसमें जो राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से राजस्थान की जितनी भी योजनाएं वो है उसको राष्ट्रीय स्तर पर, कहाँ पर? राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल काउंसिल ऑफ ई गवर्नेंस अर्थात NSEG के तहत बेहतरीन गवर्नेंस मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। और इसके लिए केंद्र से है जो 30 जून को उसके सामने ये जो राजस्थान संपर्क पोर्टल है उसकी जो वो कितना अपडेट है और वो कितनी जल्दी से जल्दी लोगों की जो सूचनाएं हैं वो इसके माध्यम से उनका सॉल्यूशन हो रहा है। तो इसके बारे में ये पूरा जो 30 जून को इसके बारे में बेहतरीन गवर्नेंस मॉडल के रूप में राजस्थान के राजस्थान संपर्क पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रदर्शन होगा। आगे है आज की जो सूजस ई प्रश्नोत्तरी है 127 नंबर, वो है कि औपनिवेशिक प्रतीकों को हटाकर भारतीय मूल्यों को स्थापित करने के उद्देश्य से केंद्रीय सचिवालय, इसका नया नाम क्या किया गया है? देखिए औपनिवेशिक वाले जो प्रश्न है वो सूजस में रेगुलर आ रहे हैं। अब देखिए इसमें इससे पहले ये था कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय है भारत सरकार का, कहाँ का? भारत सरकार का, उसका नाम इस मिशन के तहत क्या रखा गया? तो प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम रखा गया सेवा तीर्थ। क्या नाम रखा गया? सेवा तीर्थ। और ये पूछा जाए कि जितने भी राजभवन हैं राजस्थान और पूरे जो अपने भारत के जितने भी राज्य हैं उनके जो राजभवन हैं उन राजभवनों का नाम इस मिशन के तहत क्या? अब राजभवनों को क्या कर दिया है? लोक भवन कर दिया गया है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि केंद्रीय जो सचिवालय है, केंद्रीय सचिवालयों का नाम क्या रखा गया इस योजना के तहत? देखिए केंद्रीय सचिवालय में राजस्थान या फिर पूरे भारत में परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उनसे उनमें लोगों से संबंधित लोगों के क्या क्या काम हैं वो वहां पर निपटाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है कर्तव्य भवन। क्या रखा गया है? कर्तव्य भवन रखा गया है। आगे है प्रश्न संख्या सूजसी प्रश्नोत्तरी का 2 नंबर कि खाटू श्याम जी के लाखों श्रद्धालुओं के सफर को आसान बनाने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री यानी कौन? अश्विनी वैष्णव जी। कौन? अश्विनी वैष्णव। ठीक है। इनका राजस्थान के पाली जिले से संबंध है, ये राजस्थान के पाली जिले के हैं
और वर्तमान में ये राज्यसभा से एमपी है और भारत सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री हैं। अब ये कह रहे हैं कि केंद्रीय रेल मंत्री ने सीकर जिले के किस स्थान पर नया रेल स्टेशन विकसित करने की घोषणा की है। जो पर्यटकों की दृष्टि से और श्रद्धा की दृष्टि से राजस्थान का जो सीकर जिले में जो खाटू श्याम है वो अपनी एक विशेष स्थिति रखता है। वहाँ पर पूरे देश के ही नहीं विदेशों के भी लोग हैं जो हमेशा वहाँ पर उनका जमावड़ा रहता है। ऐसे में उनका आना जाना सुगम हो, इसके लिए खाटू श्याम के नज़दीक के क्षेत्र में एक रेलवे स्टेशन है वो विकसित किया जा रहा है। और वो रेलवे स्टेशन आपको बताना है वो कौन सा है, तो वो रेलवे स्टेशन है सुंदरपुरा। इस सुंदरपुरा से जो है मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर अपने खाटू श्याम है, मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है ना, ये कहाँ से, खाटू श्याम से सिर्फ सुंदरपुरा जाने का सिर्फ 10 किलोमीटर का रास्ता ही तैयार करना पड़े। अब देखिए, और ये जो काम किया गया है वो 20 जून के दिन 21 जून को 21 जून के दिन ये पूरा और इसी दिन खातीपुरा जो है रेलवे स्टेशन है वहाँ से इस खातीपुरा रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए भी उस दिन घोषणा की गई थी, जो जयपुर का है। ठीक है ना, और इसी दिन अमृत भारत जयपुर से दरभंगा के लिए वो भी, इसका भी उद्घाटन माननीय केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंट कोरियर का कितना हिस्सा है वो राजस्थान से होकर गुजरता है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी परियोजना है जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरियर के नाम से है, और ये कुल है वो है 1506 किलोमीटर। कितनी? 1506 किलोमीटर। अब ये पूछा जा रहा है कि इसमें राजस्थान इस इतने किलोमीटर का राजस्थान में कितना हिस्सा है, तो राजस्थान में इसका 29% हिस्सा है। कितना? 29% का मतलब हो गया 567 किलोमीटर। कितना? 567 किलोमीटर। अब ये है राजस्थान में रिंगस और आगे फालना और ब्यावर और यहाँ से सिरोही होते हुए ये पूरा कॉरिडोर है वो राजस्थान से निकलेगा और आगे कहाँ जाएगा? बॉम्बे जाएगा। और ये कुल कितना है? 1506 किलोमीटर है। राजस्थान में रिंगस और फालना ब्यावर और सिरोही होते हुए निकलेगा। और राजस्थान में ये है जो कुल, ये कितनी दूरी है? 567 किलोमीटर की ये दूरी राजस्थान में है। प्रश्न संख्या 4 है कि देवास तृतीय और देवास चतुर्थ पेयजल परियोजनाओं का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो सीधा सा उत्तर है, ये जिला है राजस्थान में कांसा, उदयपुर में सिर्फ। ठीक है, और इसका अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जब सिरोही के दौरे पे थे तो उन्होंने वहाँ पर इस परियोजना का हवाई हेलीकॉप्टर के माध्यम से इसका निरीक्षण किया था, और इन दोनों फेज को जल्द से जल्द पूरा करने की इन्होंने आदेश दिए हैं। आगे है 5वां है कि पंच गौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत अजमेर जिले का उत्पाद कौन सा है? तो अजमेर जिला है वो ग्रेनाइट और मार्बल के उत्पाद के रूप में, और इसमें भी अजमेर का कौन सा क्षेत्र? किशनगढ़। कौन सा? किशनगढ़। और किशनगढ़ है किसने बसाया? मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने। किसने? मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने। ठीक है, ये इससे संबंधित है। ये आज की प्रश्नों